चलिए, तो साथ 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 मैप बनाइए, है ना। हम लोग राज्य पढ़ने वाले हैं, कौन सा? बिहार। ठीक, कौन सा राज्य है ये? बिहार राज्य है। और बिहार राज्य की सीमाएं देखिए, सीमाएं किसके किसके साथ लग रही हैं। तो ऊपर में बिहार की सीमा लग रही है नेपाल के साथ। किसके साथ? नेपाल के साथ। इस किनारे पे बिहार की सीमा लग रही है किसके साथ? तो ये वेस्ट बंगाल है ना। पश्चिम बंगाल के साथ सीमा लग रही है। नीचे ये झारखंड राज्य है, तो नीचे सीमा लग रही है किसके साथ? झारखंड के साथ। और इधर पश्चिम में सीमा लग रही है उत्तर प्रदेश के साथ, यूपी के साथ, है ना। और यहां देखिए, एक सड़क आ रही है यूपी से, और ये रहा सड़क। ये जो है इस तरीके से कहाँ चली जाएगी? झारखंड को चली जाएगी, है ना। इसको ध्यान में रखिए, नीचे कहाँ चली जाएगी? झारखंड को। और यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है नदियाँ। एक बहुत प्रसिद्ध नदी यहाँ से बहेगी, और ये नदी है गंगा नदी। ठीक, कौन सी नदी है ये? गंगा नदी है। ठीक, कौन सी नदी है ये? गंगा नदी। ऊपर से आकर के मिलेगी इसमें नदी, और नीचे से भी यहाँ यूपी होते हुए आकर के यहाँ मिलेगी एक नदी। ये है सोन नदी। ये वाली गंगा नदी है, और ये जो है ये सोन नदी है। फिर एक एक नदी आकर के मिलेगी, इसका नाम है कोसी नदी। ठीक, और एक नदी आकर के मिलेगी, इसका नाम है गंडक नदी। ठीक, कोसी और गंडक, ये नदियां कहाँ बह रही हैं? बिहार राज्य में। बिहार राज्य में अगर देखें कौन कौन से स्थान हैं, तो एक स्थान है, इसका नाम है बक्सर। ठीक, क्या नाम है इसका? बक्सर। बक्सर के बाद स्थान है आरा, फिर छपरा, फिर पटना, फिर हाजीपुर, फिर सोनपुर, फिर मुंगेर, फिर भागलपुर। सुने हैं ना आप लोग जगह का? इसके बाद देखिए, इसके बाद कौन सी जगह है? तो इसके बाद एक जगह है, इसका नाम है सासाराम। ठीक, क्या नाम है? सासाराम। फिर आगे और जाएंगे तो एक जगह है गया। फिर एक और जगह है, इसका नाम है बोध गया। फिर एक जगह है, इसका नाम है औरंगाबाद। एक और जगह है, इसका नाम है बेगूसराय। सुने हैं आप लोग बेगूसराय? यहाँ है एक जगह, इसका नाम है मुजफ्फरपुर। फिर जगह है चंपारण। फिर जगह है सिवान। फिर जगह है, इसका नाम है बेतिया। फिर एक जगह है, इसका नाम है वैशाली।
फिर एक जगह है, इसका नाम है मधुबनी, है ना। ये सारे स्थान है कहाँ? बिहार राज्य में। हम लोग राज्य कौन सा पढ़ रहे हैं? बिहार, है ना, बिहार राज्य। देखिए, बिहार राज्य की सीमा लगती है किसके साथ? नेपाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल। आपसे पूछेगा पूर्व में सीमा किसके साथ लगती है, तो पश्चिम बंगाल के साथ। ठीक। उत्तर में किसके साथ? नेपाल। दक्षिण में झारखंड, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ। क्लियर? ध्यान में रहेगा। अब थोड़ी देर के लिए कॉपी कर दीजिए बंद, और यहां बोर्ड पे ध्यान दीजिए। हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा राज्य? बिहार राज्य। बिहार का मतलब होता है बौद्ध विहारों की भूमि। बिहार का अर्थ क्या है? अर्थ क्या है इसका? बोलिए, अर्थ क्या है? बौद्ध विहार की भूमि। विहार से ही शब्द बना है क्या? बिहार। समझ में आया? तो बौद्ध विहारों की भूमि क्या है? बिहार। बिहार राज्य की स्थापना, अगर इस राज्य की स्थापना देखें कि स्थापना कब हुआ है, तो बिहार राज्य तो बन गया था कब? 1912 में। लेकिन जब राज्य पुनर्गठन आयोग आया तो इसकी स्थापना 1956 भी है। ठीक है। राजधानी कौन सा है? बिहार की राजधानी पटना। ठीक, राजधानी कौन सा है? पटना। और भाषा कौन सी बोली जाती है यहाँ? बिहारी नहीं, बिहारी कौन था ये? है? बिहार में बिहारी बोली जाती है, और झारखंड में झारखंडी, है ना। था कौन बिहारी वाला? कौन था? बिहार में भोजपुरी। कौन सा? भोजपुरी और मैथिली। भोजपुरी और मैथिली। मैथिली भारत के 22 संवैधानिक भाषाओं में से एक है, ध्यान रखना है। मैथिली क्या है? भारत के 22 संवैधानिक भाषाओं में से एक। कौन सी? मैथिली। यहाँ पे त्योहार बहुत फेमस है। कौन सा त्योहार? त्योहार में छठ पूजा। ठीक, कौन सा त्योहार? छठ पूजा। कहाँ? बिहार में। फिर यहाँ पे डांस भी बहुत फेमस है। कौन सा? तो विदेशिया। कौन सा? विदेशिया। चैता, पैका। विदेशिया, चैता, पैका, बिरहा। बिरहा भी है। जैसे हमारे यहाँ पंडवानी होता है, वैसे ही थोड़ा मिलता जुलता टाइप है। ठीक, बिरहा। याद रहेगा। तो विदेशिया, चैता, पैका, ठीक, ये सब कहाँ हो रहा है? बिहार में हो रहा है। याद रहेगा। बिहार की खास बात क्या है? तो बिहार की खास बात है, एक विशेष बात में याद रखना है कि बिहार जो है, साक्षरता दर, लिटरेसी रेट, एक साक्षरता दर, इसमें क्या है? लोवेस्ट है। ठीक, न्यूनतम है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? बिहार। ठीक, भारत में न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ है? बिहार में है। याद रहेगा। और यहाँ के लोग जनघनत्व में फर्स्ट हैं। जनघनत्व में क्या है? ये फर्स्ट। जनघनत्व समझते हो आप लोग? लिटरेसी रेट समझते हो? क्या होता है साक्षरता दर? पढ़े लिखे लोग हो, है ना। यही है साक्षरता दर। साक्षरता दर का मतलब है कि कोई भी बच्चा या व्यक्ति जो 7 वर्ष से ऊपर का हो और किसी एक भाषा को पढ़ लेता हो, लिख लेता हो और समझ लेता हो, तो उसे साक्षर कहा जाएगा। जैसे मान लेते हैं 7 साल का कोई बच्चा, आजकल तो बच्चे 5 साल में स्कूल जाने लगते हैं, 4 साल में, है ना।
तो बच्चा जा रहा है स्कूल, अपना नाम लिखने आ जा रहा है। ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल उसको बढ़िया से याद है, ई फॉर एलिफेंट भी याद है ना। तो बोल रहे हो कि बताओ हाथी कैसे लिखते हैं, है ना, तो लिख दे रहे हैं हाथी। बोलते हो कि बोल के दिखाओ कि हाथी कैसे बोलते हैं, तो ह में आ की मात्रा और थ में बड़ा ई की मात्रा लगा के हाथी बोल दे रहा है वो। लेकिन बोल रहे हो कि इस चित्र में दिखाओ कि हाथी कौन सा है, तो कुत्ता को छू दे रहा है ना। तो फिर साक्षर नहीं माना जाएगा। साक्षर कब माना जाएगा, जब हाथी बोले वो हाथी को ही टिक लगाए, ना कि कुकुर को। समझ में आया? हाथी को टिक लगाए तो वो साक्षर है। ठीक है, जैसे आप लोग साक्षर हो पक्का। हाथी बोलेंगे तो उदबिलाव को टिक नहीं लगाओगे ना, है नहीं लगाओगे। बढ़िया। जन घनत्व, जन घनत्व क्या होता है? जन घनत्व है प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, है ना। अरे अरे कमजोर दिल का आदमी हो यार, ऐसे मत किया करो, ठीक ना। छोटा मोटा तो हार्ट अटैक दिलवा देगा। मैं कह रहा हूं कि मान लेते हैं कि ये पूरा एरिया क्या है, 1 वर्ग किलोमीटर है, ठीक ना। 1 वर्ग किलोमीटर है, 1 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक, इतना एरिया है। और इसमें रहने वाले लोग जितने भी होंगे वो उस 1 किलोमीटर का क्या कहलाएगा? जन घनत्व कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं अगर 2 लोग रह रहे हैं तो 2 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में है, इस एरिया का जन घनत्व कितना है? 2। वैसे ही बिहार का जन घनत्व पूरे देश में राज्यों में फर्स्ट है। कितना? 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। समझ में? कितने लोग? 1106 लोग। लोटा होता है ना, लोटा देखिए, लोटा, लोटा में पानी भर दिए और बहुत सारा मछली का बच्चा डाल दिए, किच पिच किच पिच किच पिच किच पिच कर रहे हैं। वैसे ही जिधर जा रहे उधर आदमी, इधर देखिए इधर भी आदमी, चारों तरफ आदमी से आदमी। समझ में आया? वैसी स्थिति है कहाँ? बिहार में। समझ में आया? तो जन घनत्व तो कितना है? 1106। ठीक, यहां लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट और विधान परिषद कितना है देखिए। लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 243, आप लोग 143 करते हो, ये 243, एक बढ़ा दो उसमें, ठीक। और विधान परिषद 75, याद रहेगा? 40, 16, 243 और 75। क्लियर है? इजी? सेट हुआ दिमाग में? नहीं हुआ? कितना? लोकसभा सीट कितना? राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद 75। ठीक है, लो फटाफट बताओ तो कब हुआ स्थापना? 1912 या फिर 1956। ठीक, फिर राजधानी कहाँ है? पटना। भाषा कौन सा? भोजपुरी और मैथिली। ठीक, और नृत्य कौन सा? विदेशिया, चैता, पैका, है ना, बिरहा, ये डांस है। इसके बाद यहाँ त्योहार कौन सा फेमस? छठ पूजा। देखे हो छठ पूजा? गए हो? किए हो? ठीक, अच्छा, मम्मी लोग किए हैं। हाँ तो ठीक है, वही लोग करेंगे, है ना। इसके बाद विशेष बात क्या है इसमें? जन घनत्व में क्या है? फर्स्ट है, जन घनत्व में फर्स्ट। लिटरेसी रेट में लोएस्ट, सबसे कम। जन घनत्व कितना? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये हो गया। इसके बाद लोकसभा सीट कितने? 40, राज्यसभा 16, विधानसभा 243 और विधान परिषद। मतलब ध्यान रखना है कि यहाँ द्विसदनीय विधायिका है इस राज्य में, विधानसभा भी है और
विधान परिषद भी है ना। अब देखिए इस राज्य के प्राकृतिक परिचय पे आ जाए। प्राकृतिक परिचय, तो प्राकृतिक परिचय में कुछ खास बातें ध्यान में रखना है आपको। ठीक, क्या क्या बातें ध्यान में रखना है देखिए। तो एक बात तो ये कि यहाँ पे पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो पर्वत में वही पर्वत जो लंबा चलते आ रहा है, नाम है क्या, विंध्याचल। तो विंध्याचल का जो हिस्सा यहाँ लग रहा है उसको कहते हैं कैमूर। कौन सा पर्वत लगता है यहाँ, कैमूर पर्वत लगता है। ठीक, यहाँ पे नदियां देखें तो फेमस नदियों में एक नदी है सोन नदी, फिर गंगा नदी, फिर कोसी नदी, फिर गंडक नदी, और ऐसी और भी नदियां हैं। फिर यहाँ पे नेशनल पार्क कौन सा है, तो नेशनल पार्क में एक नेशनल पार्क याद रखना है आपको। यहाँ पे नेशनल पार्क है वाल्मीकि। कौन सा नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क रहेगा याद। कौन सा नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क है यहाँ। क्लियर, कौन सा नेशनल पार्क है, वाल्मीकि। इसके बाद नेशनल पार्क में वाल्मीकि याद रखिए। और धार्मिक स्थल, धार्मिक स्थल, ठीक ना। धार्मिक स्थल कौन सा है, तो एक है बोध गया। कौन सा है, बोध गया धार्मिक स्थल है। क्लियर, बोध गया में क्या है, महाबोधि वृक्ष। क्या है, महाबोधि वृक्ष, ठीक ना। तो इसको याद रखना है। दूसरा जगह है धार्मिक गया, बोध गया और गया। गया में करते हैं पिंडदान। जब कोई निपट जाए तो निपटने के बाद ठीक पिंडदान किया जाता है। निपट गया, मजाक बात नहीं है, सीरियस है, हंसवा रहे हो मेरे को, है ना। भाई निपट गया तो निपट गया, ठीक। तो बोध गया और गया रहेगा याद। इसके बाद धार्मिक स्थल के बाद और तो कुछ बहुत विश्व विरासत स्थल भी हैं यहाँ। विश्व विरासत स्थल है ना। विश्व विरासत स्थल में याद रखना है आपको कौन सा जगह, नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय, इसके अवशेष जो हैं है ना, इसमें आते हैं, विश्व विरासत स्थल में आते हैं, है ना। और भी पर्यटन स्थल है यहाँ पे, आगे देखते चलेंगे। क्लियर, जैसे देखिए और कौन कौन से स्थल हैं। तो ये सासाराम दिख रहा है आपको। अब आ जाइए किस पे, राजनीतिक परिचय पे। सासाराम दिख रहा है, सासाराम। सासाराम में शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी इसका मकबरा है। किसका मकबरा है, शेर शाह सूरी का मकबरा। कहां, पानी में, झील के अंदर। ठीक, देखिए पानी में झील के अंदर शेर शाह सूरी का मकबरा। ये चारों तरफ क्या है, पानी, और बीच में क्या है, किसका मकबरा, शेर शाह सूरी। ठीक, शेर शाह सूरी बहुत खतरनाक शासक था शेर शाह सूरी, ठीक ना। शेर शाह सूरी बहुत शॉर्ट टर्म के लिए राजा बना था भारत में। मध्यकाल में बहुत कम समय के लिए राजा बना और बहुत सारा सुधारात्मक कार्य किया था शेर शाह सूरी। आज भी भूमि नापने की जो इकाई है ना, इसी का बनाया हुआ चल रहा है। पूरा पटवारी लोग का काम जो है इसी में चलता है। इसी का बनवाया है जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक, किसका, शेर शाह सूरी का। समझ में आया। तो शेर शाह सूरी को याद रखना है। आपका 1540 से 1545 के बीच 5 साल शासन कर पाया था ये। और अपने मरने से पहले ही मकबरा बनवाया था कहां, सासाराम। ठीक, किसके अंदर, झील के अंदर, ध्यान में रहेगा। और मर गया। ठीक, पूरा पूरा ठीक लड़की बाजी के चक्कर में गया है, नहीं तो बचे रहता है। सही बता, एक ठीक नृत्यांगना थी,
नचनिया, उसी के चक्कर में, ठीक ना, गया, ठीक, असीरगढ़ के किले पे हमला कर दिया और तोप जब चलाया तो तोप उस किले से टकरा करके वापस लौट गया। उसको पाने के लिए तोप चलाया कि किला का गेट तोड़ेंगे, अंदर घुसेंगे, ले करके निकल जाएंगे, समझ में आया? और वापस लौट के आ गया, जहां पे बारूद और बम गोला रखा था उसी में जाके उसका तोप फटा। अब फटा तो उसका चिथड़ा उड़ गया, समझ में आया? उसको भी महसूस ही हो गया होगा कि बहुत गलत रास्ते पे चल रहा था मैं, नहीं चला होता तो ये दिन न देखना पड़ता। कौन? शेरशाह सूरी। समझ, इधर सुधर जाओ, समझ, नरक ही है, मृत्यु ही मिलेगा, ध्यान में रखना, समझ में आया? तो शेरशाह सूरी याद रहेगा, शेरशाह सूरी नहीं रहेगा। गया, गया में बताया क्या होता है? पिंडदान। फल्गु नदी के तट पर है। किसके तट पे? फल्गु नदी के तट पे, ठीक। और बोध गया, बोध गया वो जगह है जहां पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निरंजना नदी के तट पर, समझ में आया? निरंजना और मोहना नदी का संगम है कहां? बोध गया में, ठीक। तो इसको ध्यान में रखना है, बोध गया, ठीक। बौद्ध धर्म का केंद्र है। औरंगाबाद दिख रहा है? औरंगाबाद, औरंगाबाद में ध्यान में रखना, औरंगजेब ने बसाया है। किसने? औरंगजेब ने। ऑरेंज पॉकेट ने बसाया है। औरंगजेब, जेब मतलब पॉकेट, ठीक। औरंगजेब ने बसाया किसको? बेगूसराय दिख रहा है? बेगूसराय, बेगूसराय भारत का सबसे बड़ा रेल यार्ड है। भारत का सबसे बड़ा रेल यार्ड कहां है? रेल यार्ड बेगूसराय, ठीक ना, बेगूसराय सबसे बड़ा रेल यार्ड, ठीक। फिर ये बक्सर दिख रहा है? बक्सर, बक्सर में याद रखना है 1764, 1764 किसका युद्ध? बक्सर का युद्ध, याद रहेगा? बक्सर का युद्ध कहां? कहां? बक्सर में, क्लियर? बक्सर में बक्सर का युद्ध, ठीक। किसके किसके बीच है? किसके किसके बीच? सिराजुद्दौला, हाँ, ठीक ठीक, बढ़िया यार, पार हो जाओगे, बता रहा हूं मैं, हैं? इब्राहिम लोदी, ससुर कहां से ला रहा है? कौन पढ़ाया है? पानी, ससुर बक्सर है ये, पानीपत हरियाणा में है। हाँ हाँ, किसके किसके बीच? मीर कासिम, ठीक, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। भारत में मुगल वंश का शासक रहता है शाह आलम द्वितीय, ठीक। उस समय बंगाल का नवाब रहता है मीर कासिम, मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को बनाया रहता है। फिर उसी समय अवध का नवाब रहता है शुजाउद्दौला। ये तीन त्रिकूट, ठीक। और उधर अंग्रेज एक तरफ, समझ में आया? हेक्टर मुनरो, युद्ध होता है और भारत के तीनों बड़े राजा हार गए। तीनों के हारने से होता यह है कि अब, है ना, भारत की बागडोर आ गई पूरी तरीके से किसके हाथों में? अंग्रेजों के हाथों में। पहले ऐसा नहीं था, प्लासी के युद्ध से तो प्लेटफॉर्म रेडी हुआ था, बंगाल में बस कब्जा हुआ था। अब तो भारत का भी शासक हार गया ना, शाह आलम द्वितीय हार गया, ठीक। तो अब पूरी तरीके से भारत पे कब्जा किसका? अंग्रेजों का। इसीलिए महत्वपूर्ण है बक्सर का युद्ध, समझ में आया? फिर गाना तो सुने होंगे, आरा हिले बलिया हिले और आरा, आरा याद है? सुने हो? नहीं है? सुने हो? आरा, आरा में खास है, ठीक। आरा क्यों खास है समझिए, यहां पे 1857 की क्रांति, ठीक, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था यहां से कुंवर सिंह ने।
ठीक, आरा का जगह है जगदीशपुर, वहां से कौन, कुंवर सिंह। तो इनका नाम याद रखना है, रहेगा। आरा से कौन, कुंवर सिंह। कब, 1857। कब, 1857 की क्रांति। इसके बाद अगला जगह है कौन सा, छपरा। छपरा की क्या खास बात है, छपरा में रेल कोच फैक्ट्री है। क्या है, रेल कोच फैक्ट्री, रेल पहिया निर्माण फैक्ट्री, रेल का पहिया निर्माण फैक्ट्री, रेल पहिया। और छपरा में ही जगह है चिरान। चिरान जगह कौन सा है, चिरान। लड़के लोग चितकबरा टाइप बाल कटवा रहे हैं तो वो लोग भी चिरांदी दिखते हैं, है ना, छपरी टाइप। तो चिरान, चिरान की क्या खास बात है, तो यहां से महापाषाणकालीन स्मारक मिले। क्या मिला है, महापाषाणकालीन स्मारक, पाषाणकालीन स्थल है, ध्यान में रहेगा। क्या है, पाषाणकालीन स्थल, पाषाणकालीन स्थल। फिर पटना राजधानी है, पटना क्या है, राजधानी है, गंगा नदी के तट पर बसा है। किसने बसाया है, पटना का प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र। क्या नाम है, पाटलिपुत्र। किसने बसाया पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र ने बसाया, मगध ने बसाया। वाह, तो सिर्फ मगध की तो राजधानी थी पाटलिपुत्र, मगध ने बसाया। मगध आदमी है, मगध के साथ, हाँ, क्या बात है। नाम बताओ, किसने बसाया, किसने बसाया। अरे राम, ये तो खत्म स्थिति है, पार, एकदम पार, 100%। कैसे पास हो गए, पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया, ये नहीं बन रहा है, क्या बनेगा। अशोक, अशोक तो बहुत बाद में आएगा। उदयन, नाम सुने हो, उदयन का, उदयन ने बसाया है पाटलिपुत्र। समझ में आया। बाहुबली फिल्म देखे हो, नहीं देखे हो। बाहुबली में बाहुबली हथियार चलाता है तो ऐसे दो ठो ठीक गोला फेंकता है और बीच में कपड़ा बांध देता है उड़ाने के लिए, देखे हो। अब भल्लाल देव का गाड़ी उससे भी खतरनाक रहता है, सामने इसे चक 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 चक्री की चक घूमते रहता है, देखे, चक्री घूमता है, उसको आदमी लोगों को गाजर मूली की जैसे काटता है, वो काटता है, नहीं देखे हो, देखे हो। ये जो हथियार है ना, इस हथियार को बोलते हैं, जो बाहुबली चला रहा था उसको महाशिला कंटक, और जो भल्लाल देव चला रहा था उसको बोलते हैं रथ मुसल। कौन इस मशीन का इजाद किया है बताओ, कौन इस तरह का हथियार बनाया है, पढ़े हो, आ गया है तो पूछ ले रहा हूं। ए भाई, जाके रिवीजन करो, कल टेस्ट होगा, ठीक, कल शनिवार है ना, कल टेस्ट है, पूरा जितना पढ़ाया हूं मैं सब, साइंस भी रहेगा और मैथ्स भी रहेगा, ठीक। अजात शत्रु का नाम सुने हो, अजात शत्रु, अजात शत्रु जो है वही, समझ में आया, ऐसा हथियार बनाया था, ठीक ना। जाकर के पुराने पढ़ो, हर एक वंश को वापस से पढ़ो, ठीक। पटना, पटना में है खुदा बख्श पब्लिक ओरिएंटल लाइब्रेरी। क्या है, खुदा बख्श पब्लिक ओरिएंटल लाइब्रेरी, कहां, पटना। क्या है, खुदा बख्श पब्लिक ओरिएंटल लाइब्रेरी, कहां, पटना। क्लियर, पटना में खुदा बख्श पब्लिक ओरिएंटल लाइब्रेरी।
इसके बाद पटना के बाद, पटना में ही और पटना में नालंदा विश्वविद्यालय, पटना में नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल का सबसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय था। एक तक्षशिला, दूसरा नालंदा। समझ में आया? ऐसा कहते हैं कि 11 लाख से ज्यादा किताबें थी उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में। समझ में आया? सबको बख्तियार खिलजी क्या करवा देता है? जलवा देता है। क्लियर बात? तो इसको ध्यान में रखिए, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ? पटना। याद रहेगा पटना। पटना के बगल में हाजीपुर, हाजीपुर में है ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, ईसीआरजेड, ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन। ठीक, ये देखो कहां गया? नहीं है? ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन कहां है? ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन हाजीपुर। तो उसको याद रखिए। कहां गया? नहीं आया है, छोड़ो, बता दे रहा हूं क्या है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन कहां है? पूर्वी मध्य रेलवे जोन। जैसे छत्तीसगढ़ का देखे होगे दपुमरे, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे, है ना? वैसे ही ये क्या है? पूर्वी मध्य रेलवे, पुमरे, पूर्वी मध्य रेलवे। छत्तीसगढ़ वाला दपुमरे, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे। समझ में आया? हाँ, यही है भाई, है ना? तो इसको याद रखिए। कौन सा? पुमरे, पूर्वी मध्य रेलवे, याद रहेगा। इसके बाद आगे आ जाओ, सोनपुर। सोनपुर दिख रहा है? सोनपुर सोन और गंगा नदी का संगम है, सोन और गंगा नदी का संगम। सबसे महत्वपूर्ण बात, यहां पे लगता है पशु मेला। क्या लगता है? पशु मेला। और भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहां? सोनपुर, याद रहेगा। सोनपुर भारत का सबसे बड़ा पशु मेला। मुंगेर पाल शासक देवपाल की राजधानी है। किसकी राजधानी? पाल शासक देवपाल की राजधानी, याद रहेगा। देवपाल की राजधानी कौन सा? मुंगेर। ठीक, देवपाल की राजधानी कौन सा? मुंगेर। ठीक, यहीं विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष, किसके? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष। फिर देखिए, एक जगह है मुजफ्फरपुर, है अभी चल रहा है सीजन लीची का, लीची अनुसंधान केंद्र। क्या है? लीची अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र। कहां? मुजफ्फरपुर। रहेगा याद। इसके बाद मुजफ्फरपुर के बाद चंपारण, गांधी जी का पहला सत्याग्रह। कहां? चंपारण। ठीक, 1900 कब? 1917 चंपारण, गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह। फिर सिवान, याद रखिए, बेतिया, सिवान सुने हो नाम? नहीं सुने हो? दद्दा त्यागी को जानते हो? हैं? हाँ, खूब देखे हो। मिर्जापुर देखे हो? नहीं देखे हो? जो दद्दा त्यागी हैं यहीं रहते थे, सिवान में। ठीक ना? याद करने के लिए नहीं बता रहा हूं मैं, जगह बस बता रहा हूं। बेतिया, बेतिया में 1840 में पहला चीनी मिल स्थापित हुआ था। क्या स्थापित हुआ? चीनी मिल, शक्कर कारखाना। भारत में पहला शक्कर कारखाना कहां स्थापित हुआ? बेतिया। कब? 1840। बगल में वैशाली दिख रहा है, वैशाली, वैशाली के कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म, वैशाली के कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म, याद रहेगा वैशाली। और लिच्छवी गणराज्य, ठीक, प्राचीन गणराज्यों में से सबसे प्राचीन गणराज्य कौन सा? लिच्छवी। ठीक, कहां? वैशाली। समझ में आया?
रहेगा याद? रहेगा? ठीक। फिर मधुबनी, दिख रहा है मधुबनी? मधुबनी फेमस है पेंटिंग के लिए। किसके लिए? पेंटिंग के लिए। कौन सा जगह? मधुबनी। तो मधुबनी पेंटिंग्स बहुत फेमस है। ये देखो मधुबनी पेंटिंग, समझ में आया? कौन सा पेंटिंग? मधुबनी पेंटिंग। और ये आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और ये वाला नालंदा विश्वविद्यालय। ये कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय। क्लियर? तो ये इतना बात ध्यान में रखना आप। कहाँ? बिहार राज्य में। एक बार फटाफट दोहरा रहा हूं, सुनो ध्यान से। बिहार राज्य बना कब है? 1912 में या 1956 में। राजधानी पटना। अर्थ है बौद्ध विहारों की भूमि। भाषा भोजपुरी और मैथिली। नृत्य में विदेशिया, चैता, पैका। ठीक। लोकसभा सीट 40, राज्यसभा 16, विधानसभा 243, विधान परिषद 75। हो गया। फिर खास बात क्या है? जनघनत्व में फर्स्ट और लिटरेसी रेट में न्यूनतम। हो गया। त्योहार में छठ, पर्वत में कैमूर, ठीक, विंध्याचल पर्वत। नदी में सोन नदी, गंगा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। क्या बोलते हैं? बिहार का शोक। और गंडक नदी में मिलता है शालिग्राम पत्थर। क्या मिलता है? शालिग्राम पत्थर। क्लियर? तो इसको ध्यान में रखिए। इसके बाद गंडक और कोसी हो गया। अगला बात ध्यान रखना, नेशनल पार्क। एक नेशनल पार्क याद रखिए, कौन सा? तो नेशनल पार्क कौन सा है? वाल्मीकि। ठीक। कौन सा नेशनल पार्क? वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक। इसके बाद धार्मिक स्थल में गया और बोध गया। गया और बोध गया, ये धार्मिक स्थल हो गए। फिर इसके बाद आ जाइए सासाराम। सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा। गया में पिंडदान। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति। ठीक। औरंगाबाद औरंगजेब द्वारा बसाया गया शहर। बेगूसराय रेल यार्ड। भागलपुर जगह याद रखिए बस। मुंगेर में देवपाल की राजधानी। ठीक। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष। सोनपुर पशु मेला। हाजीपुर ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन। पटना राजधानी। ठीक। उदयन ने बसाया, है ना। खुदाबख्श पब्लिक ओरिएंटल लाइब्रेरी, पांडुलिपि लाइब्रेरी है। आरा, ठीक, कुंवर सिंह का विद्रोह, 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट। फिर छपरा चिरान पाषाणकालीन स्थल और रेल पहिया निर्माण कारखाना। बक्सर 1764 बक्सर का युद्ध। मुजफ्फरपुर लीची अनुसंधान केंद्र। चंपारण गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह, नील मजदूरों के लिए हुआ था। बेतिया चीनी मिल। वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म। और मधुबनी में पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग्स। ये हो गया पूरा बिहार राज्य। समझ में आया? अब ये बताओ कौन बताएगा बिहार राज्य?